संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके परिवार का हाथ था। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका से अनुरोध किया कि इस मामले की जांच अमेरिकी जांच एजेंसी FBI करे, जिसे ट्रंप ने खारिज कर दिया। अमेरिका, ईरान समेत कई देशों में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को लेकर आक्रामक रहता है, लेकिन सऊदी अरब की बात आती है तो वो चुप हो जाता है। क्या सऊदी अरब किसी से नहीं डरता? इस सवाल का जवाब अमेरिका बखूबी जानता है। 2 साल पहले सऊदी अरब ने कतर के खिलाफ नाकेबंदी की और सारे राजनयिक संबंध तोड़ डाले। उसके सहयोगी देशों ने भी उसका साथ दिया। सऊदी अरब का आरोप था कि कतर आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन कर रहा है। सऊदी अरब ने कतर के विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर पाबंदी लगा दी। कतर को सभी पड़ोसी देशों से अलग थलग कर दिया गया और आज भी ये जारी है। सऊदी अरब की कोशिश है कि सारे सुन्नी मुस्लिम देश, खास करके अरब खाड़ी के देश, उसके मातहत काम करें। कतर ने बात नहीं मानी तो उसके खिलाफ नाकेबंदी आज तक जारी है। सऊदी की ये कोशिश केवल कतर के लिए नहीं बल्कि असली निशाना ईरान है। सऊदी ईरान को अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मानता है। सऊदी अरब भले मध्य पूर्व के नेता बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसका हर कदम बैकफायर भी कर रहा है। हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं कि सऊदी इन चीजों को लेकर कमजोर पड़ा है, बल्कि कई मामलों में उसे मजबूती भी मिली है। तेल और प्राकृतिक गैस से सऊदी की अमीरी कोई नई बात नहीं। अपनी अमीरी से सऊदी अरब ने बड़ी सेना भी तैयार कर ली है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च के अनुसार 2017 में सऊदी अरब ने रक्षा पर $70 अरब खर्च किए थे। यह रकम सऊदी अरब के GDP का 10% है। इस खर्च के साथ सऊदी रक्षा पर खर्च करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया था। सऊदी अरब इसके साथ ही ओपेक और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में भी काफी प्रभावी भूमिका निभाता है। इसके साथ दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका से उसकी गाढ़ी दोस्ती है। NBC को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया था कि उनके लिए सऊदी अरब से हथियारों का सौदा अमेरिकी मूल्य, लोकतंत्र और मानवाधिकारों से भी ज्यादा अहम है। क्राउन प्रिंस सलमान की छवि अपने आलोचकों और शत्रुओं को सजा देने के लिए बेशुमार दौलत खर्च करने वाली बनती जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रिंस सलमान की डिप्लोमेसी में भी सूझबूझ से ज्यादा उनकी जिद भरी रहती है। आलोचकों का ये भी कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के मानवाधिकारों को लेकर झंडा बरदार बनने वाली छवि को स्वेच्छा से पीछे छोड़ देना चाहते हैं। दुनिया के तानाशाही शासन और उसके भ्रष्ट नेताओं का लेखा जोखा इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स या ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन रखता था, लेकिन सऊदी अरब इन संस्थानों के लिए हमेशा अपवाद बना रहा। सऊदी अरब में 1938 में तेल का जब विशाल भंडार मिला तो यहाँ के शाही परिवार के पास एक जबरदस्त ताकत आई। ये ताकत ऐसी है जिसके जरिए विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सकता है या फिर तोड़फोड़ की स्थिति लाई जा सकती है। इस ताकत की आड़ में अमेरिका समेत पूरा पश्चिम और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी सऊदी की हर जिद को बर्दाश्त किया है। सऊदी अरब ने न केवल अपने घर पर मानवाधिकारों को ताक पर रखा, बल्कि चरमपंथी इस्लामी समूह तालिबान, नुसरा फ्रंट और सीरिया में सक्रिय अलकायदा को वित्तीय मदद पहुंचाने के मामले में भी संदिग्ध भूमिका निभाई। इन सब के बदले में सऊदी ने अमेरिका को कई तरह की रियायतें दी। सऊदी ने अमेरिकी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों को दुनिया के सबसे अहम ठिकानों में उड़ान भरने की अनुमति दी और साथ ही अमेरिकी सैन्य साजो सामान के लिए एक मुनाफे वाला बाजार मुहैया कराया। ईरान के साथ मुकाबला करने में भी अमेरिका ने सऊदी अरब का खुलकर साथ दिया। सऊदी में अमेरिका के राजदूत रहे जेसा फ्रीमैन ने अमेरिकी पत्रिका न्यूज़वीक से कहा, मानवाधिकार और मूल्यों की अमेरिका सऊदी संबंधों में कोई भूमिका नहीं रही है। शुरू से ही दोनों देशों के संबंध पारस्परिक राष्ट्र हितों से संचालित होते रहे हैं। अमेरिका और सऊदी के रिश्तों की बुनियाद 1945 में वैलेंटाइन डे को रखी गई। इस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और सऊदी अरब के संस्थापक किंग अब्दुल अजीज इब्न सऊद की मुलाकात स्वेज नहर में अमेरिकी नेवी के जहाज पर हुई थी। इस मुलाकात में किंग अब्दुल अजीज ने अमेरिका को सऊदी अरब का तेल सस्ते में देने पर सहमति जताई थी। इसके बदले में रूजवेल्ट ने किंग को सऊदी के बाहरी दुश्मनों से बचाने का संकल्प दिया था। तेल के बदले सुरक्षा का समीकरण दोनों के बीच इस कदर मजबूत है कि उस पर 9/11 के हमलों का भी असर नहीं पड़ा, जबकि विमान हाईजैक करने वाले ज्यादातर लोग सऊदी अरब के ही थे। अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया तो सऊदी को पता था कि सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने से ईरान मजबूत होगा, लेकिन उस दौर की आंच से भी दोनों के संबंधों में बिखराव नहीं आया।
1991 में फारस की खाड़ी में युद्ध छिड़ा तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने रूजवेल्ट के समझौते का सम्मान करते हुए सऊदी की इराकी सेना से रक्षा की। 1945 में रिश्तों की जो बुनियाद पड़ी वो बेशक मजबूती से आगे बढ़ी, लेकिन सऊदी अरब में संपूर्ण राजशाही और उसके सामाजिक धार्मिक नियम जैसे अपराधियों का सर कलम करना पश्चिम के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। अमेरिका कई बार इन चीजों को लेकर असहज हुआ है। 73 साल के रिश्तों में केवल ऐसे 2 मौके आए जब अमेरिका और सऊदी अरब में तनाव की स्थिति बनी। अमेरिका सऊदी अरब संबंधों पर किताब लिखने वाले लेखक राइडल ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में कहा है, 1962 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को तब के क्राउन प्रिंस फैसल को दास प्रथा को खत्म करने के लिए मनाना पड़ा था। दूसरा मौका तब आया जब 2015 में राष्ट्रपति बराक ओबामा को किंग सलमान को जेल में बंद रईफ बदावी को सार्वजनिक रूप से शारीरिक सजा देने से रोकने के लिए मनाना पड़ा था। बदावी को 10 सालों की कैद और इस्लाम को अपमानित करने के मामले में 1000 कोड़े मारने की सजा मिली है। उन्हें ये सजा एक ब्लॉग लिखने के लिए मिली है। 50 कोड़े बदावी को पहले ही लगाए जा चुके हैं। जिमी कार्टर को अमेरिका का इस मामले में पहला राष्ट्रपति माना जाता है जिन्होंने विदेश नीति में मानवाधिकारों को शीर्ष पर रखा। 1977 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दुनिया के देशों की मानवाधिकारों पर वार्षिक रिपोर्ट बनानी शुरू की थी। राइडल का कहना है कि ना तो कार्टर ने और ना ही बाकी राष्ट्रपतियों ने कभी सऊदी अरब पर इस तरह की रिपोर्ट बनवाई। क्राउन प्रिंस सलमान के आने के बाद से सऊदी में बड़ी संख्या में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिलाओं और वकीलों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने पूर्ववर्तियों का ही रुख अख्तियार किया। यहाँ तक कि सऊदी के जाने माने पत्रकार जमाल खशोगी की तुर्की स्थित सऊदी के वाणिज्य दूतावास में हत्या कर दी गई और सऊदी ने इस हत्या को कबूल भी कर लिया। फिर भी अमेरिका को गुस्सा नहीं आया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा, मैं नहीं चाहूंगा कि सऊदी से 110 अरब डॉलर का सौदा रद्द कर दूं। ये अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। इसे रूस और चीन दोनों लपकने के लिए तैयार है। ट्रंप का कहना है कि इस सौदे से अमेरिकी नागरिकों को नौकरियां मिलेंगी। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनके फायदे के आर्थिक संबंध मायने रखते हैं, न कि मानवाधिकार। ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए राजनयिक संबंधों में मानवाधिकारों की कोई जगह नहीं है। पिछले 3 सालों में हाउस ऑफ साउद और व्हाइट हाउस में करीबी बढ़ी है। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान में गहरी दोस्ती है। सऊदी अरब ईरान के साथ ओबामा के परमाणु समझौते का विरोध कर रहा था, इसलिए वो चाहता था कि ट्रंप चुनाव जीते, क्योंकि ट्रंप अपने चुनावी अभियानों में इस समझौते को तोड़ने की बात कर रहे थे। प्रिंस सलमान ईरानी महत्वाकांक्षा को दबाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जनवरी 2015 में क्राउन प्रिंस सलमान को सऊदी का रक्षा मंत्री बना दिया गया। रक्षा मंत्री बनते ही उन्होंने यमन में ईरान समर्थित विद्रोहियों के खिलाफ हमला बोल दिया। ओबामा प्रिंस के इस हमले से सहमत नहीं थे और वो हथियारों की आपूर्ति को लेकर भी अनिच्छुक बताए जाते थे। MBS ने जब सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल से कम करने, विदेशी निवेश के लिए खोलने और सामाजिक सुधारों जैसी बातें कही तो पश्चिम को लगा कि वो क्रांतिकारी शासक हैं। प्रिंस सलमान ने महिलाओं से जुड़े कई सुधार किए। सऊदी में महिलाएं अब सड़क पर बिना मुंह ढके चल सकती हैं, रंगीन बुर्का पहन सकती हैं और गाड़ी चला सकती हैं। देश के भीतर और बाहर प्रतिद्वंदियों के साथ जैसी क्रूरता बरती उसे लेकर खामोश रहे। ईरान से करीबी का आरोप लगाकर सऊदी ने कतर के खिलाफ नाकाबंदी की। लेबनान के सुन्नी प्रधानमंत्री साद हरीरी को पिछले साल सऊदी में हिरासत में ले लिया गया और उन्हें ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के समर्थन के आरोप में इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। सऊदी अरब की आक्रामकता में मध्य पूर्व में अमेरिका के हित भी प्रभावित हो रहे हैं। यमन में सऊदी के हवाई हमले से आम नागरिक और बच्चे मारे जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि सऊदी अरब यमन में अमेरिकी हथियारों के दम पर ही लड़ रहा है। अमेरिकी अनुरोध पर सऊदी तेल का उत्पादन बढ़ाने को लेकर लंबे समय से सहमत रहा है, लेकिन शर्त ये होती है कि पश्चिम गैसोलीन की कीमत ज्यादा दे। अगर सऊदी को पश्चिम के देशों से ऊंची कीमत नहीं मिलती तो ऊर्जा संकट का दायरा बढ़ सकता है। अमेरिकी सैन्य हार्डवेयर के लिए सऊदी अरब सबसे भरोसेमंद बाजार है। केवल ओबामा के कार्यकाल के दौरान ही सऊदी अरब ने 100 अरब डॉलर के हथियारों का सौदा किया था। ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि क्राउन प्रिंस 110 अरब डॉलर का एक और हथियारों का सौदा करें, जिससे ईरान के खिलाफ मजबूती से सामना किया जा सके। अगर क्राउन प्रिंस सलमान अमेरिका से हथियार खरीदना भी चाहते हैं तो उनके हथियार खरीदने पर अमेरिका के भीतर ही खूब सवाल उठ रहे हैं। इसी साल 9 अगस्त को सऊदी अरब के हवाई हमले में
यमन में एक स्कूल बस चपेट में आ गई थी, इसमें 40 लोग मारे गए थे। अब अमेरिका पर भी सवाल उठ रहा है कि वो सऊदी को यमन की लड़ाई में मदद क्यों कर रहा है। अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप प्रशासन से कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं।